नमस्कार, मेरा नाम है नरेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने में भारत अफ्रीका सहयोग के महत्व व इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर। तो आइए शुरू करते हैं। हाल के वर्षों में नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं, कूटनीतिक बैठकों में वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग तथा एक जीवंत प्रवासी समुदाय के कारण भारत अफ्रीका के संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर अफ्रीका को कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापार में गिरावट और बाजार की मांग व आपूर्ति के बाधित होने के कारण भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 महामारी के कारण स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पन्न हुआ यह व्यवधान भारत अफ्रीका संबंधों में हुए वर्षों की प्रगति के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में इस कठिन समय के दौरान भारत को कोविड-19 की तबाही से निपटने में अफ्रीकी देशों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम किन किन क्षेत्रों में अफ्रीका का सहयोग कर सकते हैं। पहला है सामाजिक अवसंरचना। भारत और अफ्रीका के बीच अवसंरचना यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आदि के क्षेत्रों में पहले से ही बहुआयामी और व्यापक सहयोग रहा है तथा इसमें अफ्रीका की संस्थागत एवं व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले राष्ट्रीय, राज्य और उप व्यावसायिक व अन्य हितधारकों को शामिल किया जाता है। दूसरा है साझा भू राजनीतिक हित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और अफ्रीका के साझा हित हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र के सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, शांति व्यवस्था, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा आदि। तीसरा है आर्थिक सहयोग। भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग काफी व्यापक तथा स्थायी रहा है। पिछले 1.5 दशकों में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार में कई गुना वृद्धि के साथ इसमें काफी विविधता पाई गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 63.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो भारत को इस महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाता है। अब बात करते हैं अगले बिंदु पे, यानी कि कोविड-19 का मुकाबला करने में सहयोग। भारत द्वारा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम के तहत अफ्रीका के साथ कोविड-19 के प्रबंधन की रणनीतियां साझा की गई हैं। साथ ही इसके तहत भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा अफ्रीका के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष वेबिनार आदि का आयोजन किया गया। भारत द्वारा इस महामारी से निपटने हेतु अफ्रीकी देशों में डॉक्टरों और नर्सों को भेजने के अलावा उन्हें HCQ यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी अति आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की गई है। अब अगले बिंदु पर बात करते हैं नव उपनिवेशवाद का मुकाबला। अफ्रीकी महाद्वीप के साथ चीन का पुराना और गहरा संबंध रहा है, परंतु हाल के वर्षों में इस महाद्वीप के देशों में चीनी हस्तक्षेप, विशेष रूप से सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण चीन को विश्व भर में आलोचना का सामना करना पड़ा है। हाल के वर्षों में चीन ने वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक उपनिवेशिक के रूप में ख्याति प्राप्त की है, जो अपने देश की संस्थाओं को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं दिलाने के लिए अल्प विकसित देशों की पूंजी जरूरत का दोहन करता है। अतः चीनी निवेश को नव उपनिवेशिक के रूप में देखा जाता है, चूंकि यह धन, राजनीतिक प्रभाव, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और संसाधन निष्कर्षण पर केंद्रित है। दूसरी ओर भारत का ध्यान अफ्रीकी कुलीन वर्ग पर ही नहीं बल्कि आम अफ्रीकियों के साथ समान भागीदारी और स्थानीय क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है। हालांकि अफ्रीका चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, परंतु वह चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने में भागीदार बने और एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करे। आइए जानते हैं कि अब आगे की राह क्या हो सकती है। तो पहला है वैक्सीन कूटनीति। विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत के लिए कोविड-19 के राहत प्रयासों में शामिल होना और वैक्सीन की न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास सहयोग की दिशा में एक प्राथमिकता का क्षेत्र होगा तथा इसके बाद अफ्रीका की स्वास्थ्य प्रणालियों के व्यापक सुदृढ़ीकरण की योजना पर कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा है आर्थिक सहयोग। अफ्रीका के भीतर एक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता हुई है, हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया गया है। यह समझौता भारत अफ्रीका व्यापार में एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। इस संदर्भ में अफ्रीका में 1.3 बिलियन लोगों के लिए बाजार बनाए जाने से भारतीय निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और आकारिक मितव्ययता को मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा। यह रोजगार के अवसर के विकास, कौशल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के साथ मौजूदा ज्ञान के अंतर को बांटने में सहायता कर सकता है। अब अगला बिंदु है अफ्रीका की आवाज बनना।
भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के माध्यम से अफ्रीका को इस महामारी से उबारने में सहयोग प्रदान करने हेतु बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। भारत और अफ्रीका को कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग बढ़ाने तथा वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, उग्रवाद, आतंकवाद नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और समुद्री सुरक्षा से निपटने हेतु अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुआयामी साझेदारी का विस्तार करने की योजना बनाने पर कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस पूरे टॉपिक के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि कोविड-19 महामारी के संकट का भारत के सभी क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव देखने को मिला है और वर्तमान में इस चुनौती से निपटने के लिए देश पर एक बहुत बड़ा घरेलू दायित्व है। परंतु हमारी साझा चुनौती के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अफ्रीका के साथ साझेदारी करना भारत अफ्रीका एकजुटता के समृद्ध इतिहास को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करेगा। तो इस प्रकार हमने आज की बात को जाना। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।